हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। पिछले वीडियो में हमने सीखा फर्स्ट लॉ के बारे में, जिसमें मैंने फर्स्ट लॉ का जो स्टेटमेंट है उसको एक्सप्लेन किया था और वहाँ से फोर्स का डेफिनेशन निकाला था कि फोर्स है क्या चीज़। सिर्फ हमने फोर्स का ही कॉन्सेप्ट उस वीडियो में समझा है, पर न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वहाँ से और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल कर के आता है, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि है इनर्शिया का कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम उसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि फर्स्ट लॉ में क्या बताया गया है, तो वहां से हम कैसे इनर्शिया का कॉन्सेप्ट डिराइव करेंगे। फर्स्ट लॉ में एकदम सिंपल से हम समझेंगे, ठीक है। फर्स्ट लॉ में ये बताया गया है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो, क्या जीरो हो, नेट फोर्स जीरो हो, ऐसा कहा जाता है कि नो एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब क्या है इस फ्रेज का, कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बाहर से कोई फोर्स हम नहीं लगा रहे हैं। उसका और एक मतलब है कि अगर उसके ऊपर फोर्स है भी तो नेट फोर्स जीरो है, टोटल फोर्स जीरो है। तो नो एक्सटर्नल फोर्स का हमको क्या मतलब समझना है। नो एक्सटर्नल फोर्स या फिर नो फोर्स या फिर जीरो फोर्स का एक ही मतलब है कि टोटल फोर्स उसके ऊपर जीरो है। इसको ध्यान में रखना है। उसमें यह बताया गया है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स ना लगाया जाए तो उसका एक एक्चुअल मतलब होता है कि उसके ऊपर नेट फोर्स अगर जीरो हो तो क्या होगा। न्यूटन ने क्या बताया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो, नो एक्सटर्नल फोर्स हो, तो जो रेस्ट है, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, और जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा। सेम वेलोसिटी लेके सेम डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर चलता जाएगा अगर हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। तो इसका मतलब क्या है हम समझेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में है, फॉर एग्जांपल मान लो कि यहां पे एक छोटा सा मैं बॉक्स लेके बना देता हूं, ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट है, टेबल के ऊपर एक बुक है मान लो। तो ये बुक क्या होगा, एट रेस्ट है। अगर हम इसके ऊपर फोर्स ना लगाएं, दिस बुक विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट फॉर इनफाइनाइट टाइम। जब तक टाइम चलेगा तब तक वो उसी जगह पे रेस्ट में रहना चाहेगा या फिर रहेगा। हम ऐसा बोल सकते हैं अगर हम एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर ना लगाएं तो ये है। या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मान लो कि डीप स्पेस, एक डीप स्पेस जहां पे एकदम स्पेस में, आउटर स्पेस, जहां पे ना तो कोई ग्रेविटी है, ना आसपास कोई स्टार है, ना तो अर्थ है, ना फिर एटमॉस्फेयर है, कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। अगर वहां पे इस पेन को मैं ऐसे वेलोसिटी दे दूं, उसको एक वेलोसिटी मिल जाए, उसके बाद वो चलता ही जाएगा इनफाइनाइट टाइम तक, क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इसी चीज को बोलते हैं इनर्शिया। इससे हम क्या बोल सकते हैं, इससे हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट में एक इंटरनल टेंडेंसी है जो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन को वो कायम रखना चाहता है, वो रखना चाहता है। हम ऐसा बोलते हैं ना जिंदगी में कभी कभी, मेरी जिंदगी से निकल जाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, कुछ वैसा ही। जो रेस्ट में है वो बोल रहा है, जो रेस्ट में है वो बोल रहा है मेरी जिंदगी से निकल जाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, यानी मैं रेस्ट में हूं, मैं रेस्ट में ही रहना चाहता हूं। और मोशन में जो है वो भी वैसा ही बोलना चाहता है। यानी हर ऑब्जेक्ट में एक टेंडेंसी होता है अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू करना चाहता है वो। इसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया हर ऑब्जेक्ट में होगा, जिसका भी मास है उसमें इनर्शिया होगा, हर ऑब्जेक्ट में इनर्शिया होगा। और छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा इनर्शिया इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया है कि टेंडेंसी टू मेंटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। जो ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है, रेस्ट में है या फिर मोशन में है, उस स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को कंटिन्यू करने का जो टेंडेंसी है उसी को बोला जाता है इनर्शिया। इट इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट,
इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, एक एक करके हम समझेंगे। कहना चाहता है इसी को हम बोलते हैं रेस्ट इनर्शिया। तो टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टू कंटिन्यू एट रेस्ट, इसको बोलते हैं रेस्ट इनर्शिया। एग्जांपल, ये बस पे ये जो पैसेंजर है वो खड़ा था, ठीक है, बस भी रेस्ट पे था, वो भी रेस्ट पे था, मैं भी रेस्ट में हूं, बस भी रेस्ट में है, तो रेस्ट इनर्शिया। बस अचानक से चलने लगा, धड़ाक से अचानक से बस चलने लगा, तो जो बस का जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है, पैर बस के साथ क्या है, कनेक्टेड है, बस के साथ वो कनेक्टेड है, तो पैर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी बस के साथ मोशन में आ जाता है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी बस के साथ मोशन में आ गया, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द सर्फेस ऑफ द बस। बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो अपर पार्ट है, वो रेस्ट इनर्शिया के कारण रेस्ट में ही रहना चाहता है। तो मेरा अगर लोअर पार्ट आगे निकल जाए और अपर पार्ट वहीं रहना चाहे, तो मैं ऐसे आई विल लीन बैकवर्ड। तो क्या होता है, एक बस जब अचानक चलने लगता है, सडनली वो स्टार्ट करके चलने लगता है, तो पैसेंजर्स बैकवर्ड लीन कर जाते हैं। इसको, ये एग्जांपल है रेस्ट इनर्शिया का क्योंकि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी रेस्ट में रहना चाहता है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आगे निकल जाता है, ठीक है। तो नीचे वाला पार्ट आगे निकल गया, ऊपर वाला पार्ट रेस्ट इनर्शिया के कारण रेस्ट में रहना चाहते हैं, तो ऐसे हम बैकवर्ड हो जाते हैं। एग्जाम्पल, 2 नंबर एग्जाम्पल, कैरम कॉइन्स। हम कैरम जब खेलते हैं ऐसे हम एक के ऊपर एक चढ़ा देते हैं और एक बिल्डिंग जैसा बनाते हैं, ठीक है, और नीचे वाले कॉइन को बहुत जोर से अगर हिट किया जाए, बहुत जोर से नीचे वाले कॉइन को, तो नीचे वाला कॉइन हट जाता है और बाकी वैसे खड़े का खड़ा रहता है। ये वाला कॉइन अगर हिट करके हम निकाल दें तो बाकी का जो कॉइन है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, और वैसा ही रहेगा, उसका स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं करेगा अगर बहुत जोर से हम नीचे वाले कॉइन को हटा दें। ये क्यों होता है, क्योंकि इनर्शिया के कारण जो ऊपर का कॉइन है, नीचे वाला कॉइन को छोड़ के ऊपर वाला कॉइन है, वो रेस्ट इनर्शिया में रहना चाहता है, वो रेस्ट में रहना चाहता है, तो नीचे वाला कॉइन निकल जाता है, ऊपर का कॉइन फिर से नीचे आता है। तो रेस्ट इनर्शिया का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे क्या है, एक ग्लास है, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड है और वहाँ पे एक कॉइन है। तो कॉइन अगर कार्डबोर्ड को हम बहुत जल्दी एक झटके में कार्ड को हटा दें, तो कॉइन क्या होगा, रेस्ट इनर्शिया के उसमें रेस्ट इनर्शिया है, तो रेस्ट में रहना चाहता है, तो कार्ड होगा वो तो हट जाएगा, पर कॉइन रेस्ट इनर्शिया के लिए वो वहीं पे रहना चाहेगा, तो कॉइन नीचे आ जाएगा। ये रेस्ट इनर्शिया का एग्जांपल, क्योंकि कॉइन विल ट्राई टू बी एट रेस्ट, कॉइन चाहता है कि मैं वहीं पे रहूं, और कार्ड निकल गया आगे, तो कॉइन रेस्ट इनर्शिया मतलब वहीं पे रहना चाहता है, इसलिए वो नीचे आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कारपेट है जो कि बहुत ही गंदा है, तो उसको एक यहाँ पे टांगा गया है और कोई एक लकड़ी से उसको एक डंडे से उसको हिट किया जा रहा है, तो उससे डस्ट निकल रहा है। देखो डस्ट बनाया मैंने, डस्ट अगर हिट किया जा रहा है ऐसे करके तो डस्ट निकल रहा है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेस्ट इनर्शिया। कैसे, मान लो कि ये दैट इज दी चादर, ओके, गंदा सा, और इसमें क्या है, डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल अपनी जगह पे है, अगर इसको हिट किया जाए तो ये तो मोशन में आ जाएगा, इस साइड में मोशन में आ जाएगा, पर डस्ट पार्टिकल अपना जगह जो जहाँ पे है वहीं पे रहना चाहेगा, तो चादर साइड में हो गया, डस्ट पार्टिकल वहीं पे रहा, तो वो अलग हो जाएगा। समझो बात को, अगर कारपेट को हिट किया जाए तो कारपेट विल कम टू मोशन, वो अपनी जगह से हिल जाएगा, पर जो डस्ट पार्टिकल है वहीं पे रहना चाहता है, तो वो अलग हो जाता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब आते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। ये बस अचानक चल रहा था एक कांस्टेंट वेलोसिटी से। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही कंटिन्यू करना चाहता है। तो ये बस क्या चल रहा था कंटिन्यूअसली एक कांस्टेंट वेलोसिटी लेके स्ट्रेट लाइन पे, तो मैं मान लो कि मैं पैसेंजर हूं, आई एम स्टैंडिंग ऑन द बस, बस इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन ए स्ट्रेट लाइन। तो बस अचानक से रुक जाता है, तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कनेक्टेड टू द सरफेस ऑफ द बस, मेरा जो पैर है वो बस से कनेक्टेड है, अभी बस रुक गया तो मेरा पैर भी रुक जाएगा, पर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज टू मूव, वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी चाहता है कि वो मोशन इनर्शिया में रहे, मोशन में रहे, क्योंकि वो चाहता है मोशन में रहना। तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कम्स टू रेस्ट, बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ट्राइज टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो बॉडी ऐसे बैक हम आगे लीन हो जाता है बॉडी, क्योंकि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी रुक जाता है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी
मोशन इनर्शिया के लिए वो सामने जाना चाहता है, तो वो बॉडी सामने ऐसे करके बॉडी लीन हो जाता है। यहाँ पे देखो लॉन्ग जंप में क्या करना होता है, एक लंबा जंप लगाना पड़ता है हमको लॉन्ग जंप में। तो हम क्या करते हैं, दौड़ के आते हैं, बहुत सारा मोशन गेन करते हैं, बहुत स्पीड से मोशन गेन करके आते हैं और एक लंबा सा जंप लगाते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन इनर्शिया। क्योंकि जैसे ही जंप लगाते हैं बॉडी का जो मोशन है वो मोशन इनर्शिया के कारण वो बॉडी आगे चल जाता है। हाँ, लॉन्ग जंप लगाना चाहते हैं ना, जितना लॉन्ग जंप लगाएंगे उतना अच्छा होगा। तो बॉडी को दौड़ के आना पड़ता है ताकि वेलोसिटी गेन हो। जैसे ही वेलोसिटी गेन हो जाता है तो मोशन इनर्शिया उसमें आ जाता है। जैसे ही मोशन इनर्शिया आता है तो वो दूर तक जंप कर सकता है, क्योंकि मोशन के कारण बॉडी मोशन इनर्शिया के कारण वो आगे जाना चाहता है, इसलिए वो लॉन्ग जंप लगा सकता है। यहां पे क्या है, ये बस चल रहा है कंटिन्यूअस मोशन, कंटिन्यूअसली मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी लेके एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। बस मूव कर रहा है, देखो बस है, मैं बस में बैठा हूँ, बस मूव कर रहा है कंटिन्यूअसली विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन ए स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। अभी जैसे ही मैं एक बॉल को उछालूंगा तो बॉल क्या होगा, ऊपर आ जाएगा और नीचे ही आएगा, मेरे हाथ पे ही आएगा। ये मोशन इनर्शिया का एग्जांपल है। कैसे, अगर बाहर से देखा जाए तो जैसे ही वो बॉल को उछालेगा तो बस आगे जाएगा, तो बॉल तो पीछे पड़ आ जाना चाहिए था। अगर बाहर से कोई देखे, ये ऑब्जर्व कर रहा है मान लो बाहर से इस चीज को, ठीक है, ये क्या ऑब्जर्व करेगा, जैसे ही उछाले बॉल को तो बस तो आगे चल जाएगा, जैसे ही बॉल हवा में आएगा बस आगे जाएगा, तो बॉल पीछे गिरना चाहिए था, पर वो हाथ में ही गिरता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जैसे ही बॉल को उछाला जाता है तो बस भी मोशन में है और इसका भी मोशन इनर्शिया है, बस का भी इनर्शिया है, बॉल का भी इनर्शिया है, तो बॉल भी आगे जाना चाहता है, बस भी आगे जाना चाहता है, दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे ही बॉल को उछाला गया तो बॉल में क्या है, मोशन इनर्शिया है, बॉल में क्या है, मोशन इनर्शिया, तो बॉल आगे जाना चाहता है, तो बस भी आगे जाता है और बॉल भी आगे जाता है, दोनों साथ साथ चलते हैं, इसलिए वो बॉल ऐसे जाके फिर हाथ में ही आता है, क्योंकि उसका मोशन, बॉल का भी मोशन इनर्शिया है। वो मोशन इनर्शिया के लिए बॉल साथ साथ चलता है बस के, बस जैसे जैसे आगे जाता है बॉल भी आगे जाता है, क्योंकि उसमें मोशन इनर्शिया है, वो मोशन में ही रहना चाहता है। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ रेस्ट इनर्शिया एंड मोशन इनर्शिया। अभी हम इस चीज को मिटा देते हैं, अभी हम लिखते हैं और एक टाइप ऑफ इनर्शिया है, दैट इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो हमेशा इस डायरेक्शन में ही जाना चाहेगा, वो अपना डायरेक्शन को भी मेंटेन करना चाहेगा। जो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में चल रहा है वो उसी डायरेक्शन में चलना चाहेगा। अगर नॉर्थ में जा रहा है तो नॉर्थ में ही जाएगा, ईस्ट में जा रहा है तो ईस्ट में ही जाएगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो डायरेक्शन भी सेम रहेगा, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा। इसी चीज को बोला जाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का कोई एग्जाम्पल मैंने नहीं बनाया, बस बहुत सिंपल चीज है, याद हम ऐसे ही रख सकते हैं इस चीज को। तो इनर्शिया, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अभी देखो इनर्शिया किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यह है रेस्ट में रहने का टेंडेंसी, यह है मोशन में रहने का टेंडेंसी, और यह है डायरेक्शन को मेंटेन करने का टेंडेंसी, कि वो अपना डायरेक्शन को मेंटेन करना चाहता है। अभी हम ये क्वेश्चन लेंगे कि इनर्शिया किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। क्या इनर्शिया ज्यादा या कम हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। ये एक बड़ा ऑब्जेक्ट है और ये एक छोटा ऑब्जेक्ट है, ये है 100, ये है 25 kg, ये है 25 kg और ये है 5 kg, ठीक है। दोनों रेस्ट में है, दोनों रेस्ट में रहना चाहता है क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, दोनों रेस्ट में रहना चाहता है। दोनों ये बोलना चाहते हैं कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, तो छोड़ दिया। अभी ज्यादा देर तक छोड़ नहीं सकते, इसको मूव करना चाहते हैं हम, ओके, आओ, तो ये फोर्स लगाता है और यहां पे भी और एक जन इसको फोर्स लगाता है। बोलो किसको ज्यादा फोर्स लगाना होगा? इसमें भी टेंडेंसी है अपना स्टेट ऑफ रेस्ट मेंटेन करने की, चाहता है कि मैं रेस्ट में रहूं। तो अगर कोई
इसका स्टेट ऑफ रेस्ट को बदलने का कोशिश करेगा तो ये क्या करेगा, अपोज करेगा। क्या करेगा, मेरी जिंदगी से निकल जाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, ये अपोज करने का कोशिश करेगा। और ये भी ये छोटा सा अपोज करेगा, ये छोटा सा है ना, ये भी अपोज करेगा, अपना स्टेट ऑफ रेस्ट मेंटेन करना चाहता है, ये भी अपना स्टेट ऑफ रेस्ट मेंटेन करना चाहता है। तो ये जब कोई बदलने का कोशिश करता है तो ये अपोज करता है। तो कौन ज्यादा अपोज करेगा, डेफिनेटली ये ज्यादा अपोज करेगा क्योंकि मास ज्यादा है। ये भी अपोज करेगा पर ये कम अपोज करेगा क्योंकि कम मास है। तो जब हम स्टेट ऑफ रेस्ट बदलना चाहते हैं तो जब जिसका मास ज्यादा है उसमें ज्यादा फोर्स लगाना होता है, और जिसका मास कम है उसमें कम फोर्स लगाना होता है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं जिसका मास ज्यादा है वो ज्यादा अपोज करता है, और जिसका मास कम है वो कम अपोज करता है। पर दोनों अपोज करेगा, दोनों चाहेगा कि वो रेस्ट में ही रहे। ये भी अपोज करेगा, हम जब कोशिश करेंगे इसका स्टेट ऑफ रेस्ट बदलने का तो ये भी अपोज करेगा, ये भी अपोज करेगा। कौन ज्यादा अपोज करेगा, जिसका मास ज्यादा है, क्योंकि हमको पता है कि भारी जो चीज है उसको मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स लगता है। तो इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास, मास जितना ज्यादा होगा इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। या फिर और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, मान लो कि ये ये 1000 किलो है मान लो, और ये नन्ना मुन्ना सा 250 किलो लेट्स से। दोनों का स्पीड है मान लो कि 5 मीटर पर सेकेंड, दोनों 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से आ रहा है। तो दोनों में मोशन इनर्शिया होगा, दोनों मोशन को मेंटेन करना चाहता है, ये भी मोशन को मेंटेन करना चाहता है, ये भी मोशन को मेंटेन करना चाहता है, और हम चाहते हैं कि इसको रोक दें। तो हमको यहाँ पे भी फोर्स लगाना होगा, इसके ऊपर फोर्स लगाना होगा, इसके ऊपर भी फोर्स लगाना होगा। पर किसमें ज्यादा फोर्स लगाना होगा, ऑफ कोर्स इसमें ज्यादा फोर्स लगाना होगा क्योंकि इसका मास क्या है, ज्यादा है। तो जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। ये भी कंटिन्यू करना चाहता है मोशन में, और ये भी कंटिन्यू करना चाहता है मोशन में, दोनों कंटिन्यू करना चाहता है क्योंकि दोनों में मोशन इनर्शिया मतलब जो है उसको मेंटेन करना चाहता है। पर अगर हम उसको स्टॉप करना चाहें तो इनर्शिया के अगेंस्ट हम फोर्स लगाएंगे। तो हम अगर फोर्स लगा के स्टॉप करना चाहें तो इसमें ज्यादा फोर्स लगाना होगा, इसमें कम, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। यहां से हम बोल सकते हैं मोशन इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। तो मास जितना ज्यादा होगा इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। तो इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं, इनर्शिया किसी चीज का इनर्शिया उसके मास के साथ प्रोपोर्शनल होता है। अगर ज्यादा मास हो तो इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो।